हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पर। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपको आरआरसी, ग्रुप डी और सीबीटी 2 के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, लाइक तो एक बनता है, लाइक भी ज़रूर करें। चलिए हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ की अगर सिंपल डेफिनेशन समझें तो हम कहेंगे जो सभी में भाग कर जाए, जो सभी में भाग कर जाए। ठीक है, अगर बात करें हम एलसीएम की, इसी सिंपल डेफिनेशन में जो सभी में मिल जाए, जो सभी में मिल जाए या हो, जो सभी में हो या मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम। और जो सभी में भाग कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? एचसीएफ। और जो सभी में मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो ठीक है, जो सभी में भाग कर जाए उसे हम एचसीएफ और जो सभी में मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की एग्जाम्पल के जरिए से। एचसीएफ, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4 और 8, इनका अगर हम कहें एचसीएफ तो हम सबसे अच्छा विधि है गुणनखंड। और तीसरा जो तरीका है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तीसरा क्या तरीका है जिसे आप इजीली एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं जब बड़े बड़े डिजिट आए तब। देखिए, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड अगर की बात करें तो 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और यह 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। बात कर रहे थे हम एचसीएफ। एचसीएफ के अगर फुल डेफिनेशन समझे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट यानी अधिकतम, कॉमन यानी जो सब में हो, फैक्टर यानी गुणांक, नाम ही इसका गुणांक है। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट यानी पावर जिसका अधिक हो, मतलब इसका ऐसा करने का मतलब है तो हम क्या करेंगे? जिसका पावर सबसे कम हो उसे हम चुनेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पावर कम किसका है? 2 का। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा 2, यानी इसका इन्वर्स तरीका से आप लेके चले यानी उल्टा, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के जरिए, अगर हम ले 4, 12 और 16, यहाँ बात करें हम एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये कितना होता है? 2 का स्क्वायर, और यह 2 का स्क्वायर 4 और गुने में 3 12। फिर यहाँ पे देखें आप 2 का कितना होता है? पावर 4। ठीक है, तो हाईएस्ट नहीं लेना, मुझे क्या लेना? लोएस्ट ढूंढना है जो सब में कॉमन होती है। यहाँ पे क्या मिला? 2 का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह अगर हम यहाँ पे ले 4, 12 और 16, और इसमें हम क्या डेफिनेशन दिए थे? जो सब में हो, जो सब में हो या फिर सब में मिल जाए। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4। अब देखिए जो सब में मिल जाए, सब में क्या हो जाए? मिल जाए। तो सब में 3 तो यहाँ मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4, बात कर रहे थे लोएस्ट की, हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाईएस्ट। 2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 16। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक, अब देखिए
बचा यहाँ एक और क्या, 3, तो एक और आपको 3 लेना है, कितना हो जाएगा 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था कि सभी में कॉमन होना चाहिए था, लेकिन एलसीएम में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सब में कॉमन हो। ठीक है, बस इतना आपको ढूंढना है, जिसका पावर सबसे अधिक होगा मुझे वो तो चाहिए ही, बाकी जो बच रहा है उसे भी चाहिए। तो बाकी यहाँ पे क्या बच रहा था, 3। अब यहाँ देखिए 2 तो सब में था कॉमन वाला चीज़, तो कॉमन वाले चीज़ को मुझे हाईएस्ट लेना था, बाकी जो बच रहा है उसे मुझे चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर 3 का एक और स्क्वायर रहता तो हम 3 को नहीं लेते, फिर 3 का स्क्वायर को लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 3 था तो सिंपल 3 लिया, सोल्व किया 48। नेक्स्ट क्या अगर समझे हम, अगर 2, 4, 8 और 16, एक और लेते हैं हम 27। ठीक, इसका बात करें हम एलसीएम की। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2, और यह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, और यह 2 की पावर 4, और यह 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम है लोएस्ट, ढूंढना क्या है, हाईएस्ट। 2 की पावर 4 मिल गया मुझे, ठीक। और यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब, और कहीं पे 3 नहीं है तो 3 का क्यूब, बस मल्टीप्लाई करना था 16 गुने में 27, आपका क्या निकल का था, एलसीएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें 4, 20 और 100। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यह 2 का स्क्वायर 4 गुने में 5, फिर यहाँ की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौका 100। अब देखें यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 में सभी हाईएस्ट यानी 2 का स्क्वायर ही है। उसके बाद अब यहाँ देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 5 का स्क्वायर, तो 25 गुने 4 कितना हो जाएगा, 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम को रिवीजन करने से पहले इनका 5 विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं समझते हैं। पहला क्या, अगर इसे आप फार्मूला समझते हैं, जिसे एचसीएफ गुने में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। उसी तरह दूसरा हम बात करें, अगर फ्रैक्शन का मुझे एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, क्या लेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, नीचे का एलसीएम। जैसे मुझे 2/5 और 3/25, ठीक है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक, और 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। अभी मैंने बताया एचसीएफ उसे कहते हैं, एचसीएफ उसे कहते हैं जो सभी में भाग कर जाए। अब 2 और 3 का एचसीएफ हमने 1 लिया, तो 1 देखो 2 में भी भाग कर रहा है, 3 में भी भाग कर रहा है। और एलसीएम उसे कहते हैं जो सब में हो। 25 देखिए 5 में भी है, और 25 तो यहाँ पे खुद है। उसी तरह हम पीछे में समझाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो सब में हो। अब 100 देखिए 104 के टेबल में है, पढ़ते चलिए 25 बार में मिलेगा। फिर 20 में देखिए 100 है, 5 बार में मिल जाएगा, 100 में है। उसी तरह हम बात करें अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ मैंने देखिए कहाँ निकाला, यहाँ पे देखिए एचसीएफ जो हमने क्या बोला, जो सभी में भाग कर जाए, तो एचसीएफ हमने यहाँ पे 4 निकाला था। अब 4 देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है, अब 12 में देखिए भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 भी देखिए, तो मतलब जो सब में भाग कर जाए वह एचसीएफ, और जो सब में हो वह क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब हम इनकी विशेषताएं को समझा रहे थे कि एचसीएफ गुने में एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। और दूसरा हम बता रहे थे कि इनका जब फ्रैक्शन निकालना होता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ यानी भिन्न का, तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। उसी तरह अगर बात करें हम एलसीएम की फ्रैक्शन में, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी चौथी विशेषता है, क्या है कि मस यानी एचसीएफ
एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड यानी भाग करेगा। अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो उनकी संख्याएं का रेशियो निकल कर आता है, संख्याएं का रेशियो, ठीक है। और ये रेशियो कैसा निकलेगा? सअभाज्य गुणनखंड में, सअभाज्य गुणनखंड में। तो अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं किस प्रकार हम बनाएंगे और एग्जाम के अंदर इसे इजीली कैसे सॉल्व करें। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 35 और 30 का मस ज्ञात कीजिए। मस यानी HCF, ठीक है। तो पहले हमने एक तरीका बताया था कि जो सभी में भाग कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? HCF। अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करें, जैसे 5 है, सभी में भाग कर जाए, तो 35 में भी भाग कर जा रहा है और 30 में भी कर जा रहा है, तो आप इजीली से एग्जाम के अंदर निकाल सकते हैं कि 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मस। अब उसी तरह अगर हम 6 लेते हैं तो 30 में तो डिवाइड कर जाता है, 35 में नहीं करता है। उसी तरह 7 लेते हैं तो दोनों में डिवाइड नहीं कर रहा है, और 8 देखिए ये भी दोनों में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन अगर आपका हम गुणनखंड से सॉल्व करें तो इसे आप 5 गुने में 7 लिख सकते हैं, फिर इसे आप 5 गुने में 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉमन हो रहा है और पावर तो एक ही है, तो 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का मस और गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है, तो संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या, पेयर कहता है, जो संख्या मुझे चाहिए उनका पेयर चाहिए, कितना पेयर यह बन सकता है, पेयर। तो अब हम पेयर वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो HCF दे रखा है ना, HCF, इसी को हम संख्या मानेंगे। संख्या कैसे मानेंगे? इनके साथ अभाज्य संख्या ले लेंगे, इनके साथ हम अभाज्य संख्या लेके चलेंगे। जैसे 15A है तो हमने मान लिया 15A एक संख्या ले लिए और दूसरा 15B संख्या ले लिए, ठीक। अब दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 6300। कितना? 6300। तो यहाँ से हम A और B कितना निकाल लेंगे? तो 6300 अपॉन में 15 गुने में 15। अब यहाँ से देखिए 3 पचे में 15 और 20 पंचे में 100। अब 3 से जाएगा यह 21 और ये 5 से, 3 में 15, फिर 4 से, 3 सते 21, यानी A और B का जो वैल्यू आया 28 आया, 28। अब यह कितने पेयर बना सकता है? 28 कितने पेयर बना सकता है, मैं उसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी गुणनखंड की बात करें तो देखिए 1 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 सत्ते में 28, तो यह इनका क्या निकल के आएगा? गुणनखंड। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 1 गुने 1 तो 28 होगा, दूसरी 2 दूनी 4,
और 4 सतह में 28 होगा, यानी इसका 2 पेयर बनना संभव है। आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं। 1936 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में 7 प्राप्त हो। एक बात इसे समझिए आप कि 9, 10 और 15 से भाग देना यानी क्या, इनके एलसीएम से भाग देना। और जब हम भाग दे के लाएंगे तो हमेशा 7 बचना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि 90 से पहले प्रॉपर संख्या कटनी चाहिए, कटने के बाद 7 क्या होना चाहिए, अधिक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1936 में कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाया जाए, यानी हम जो एचसीएफ निकालेंगे उसमें से एलसीएम जो निकालेंगे इसमें से मुझे क्या करना होगा, भाग देना होगा। बाकी जो शेषफल बचेगा और यहाँ पे मुझे 7 प्राप्त चाहिए तो 7 को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो समझते हैं इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि 9, 10 और 15। हमने एलसीएम बताने का क्या तरीका बताया, जो सब में हो। सब में हो यानी क्या, अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है तो 15 गुना 2 करें 30, तो सब में है नहीं। 15 तिया 45, 15 चौका 60। इसी तरह अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 90। यहाँ मुझे क्या निकल का था, एलसीएम, जो कि 9 में भी है, 10 में भी है, 15 में भी है। आप कहेंगे हम गुणनखंड से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह यहाँ 2 गुने 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने में 3। अब यहाँ पे देखिए हमने बात कर रहे थे लोएस्ट की यानी एलसीएम की, तो मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट, यानी 3 का स्क्वायर। ये 3 मुझे अब नहीं चाहिए तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे एक 2 है तो एक ही 2 चाहिए, और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 दूनी 10 गुने में 9, तो 90 देखिए यहाँ से भी निकल के आया। अब 90 से मुझे डिवाइड करना होगा किस में, 1936 में। चलिए हम 1936 में डिवाइड करते हैं। 90 भागा 1936। सबसे पहले अगर हम 2 बार में खिलाएं तो कितना जाएगा 180, और बचा कितना 3, 136। फिर देखिए एक बार में खिलाएं तो कितना जाएगा 90, और यहाँ से बचा कितने 6 और 46। अब ये 46 शेषफल आया, यानी यह क्या अधिक है।
मुझे इतना अधिक नहीं चाहिए था, मुझे कितना चाहिए था 7। तो क्या कर लेंगे हम, 7 यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 में 7 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 3। तो 39 ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं किस प्रकार इसे हम सॉल्व करें। दो संख्याओं का अनुपात, नंबर का अनुपात दिया हुआ है 15 और 11, यदि उनका मौस 13 है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन कौन सी है। देखिए, यानी रेशियो में संख्याएं दे रखा है 15 और 13, और उनका मौस 13 दे रखा है। तो हम कहेंगे रेशियो में यह HCF कितना है, रेशियो में यह HCF कितना है। तो आप कहेंगे 15 और 11 का HCF एक ही होगा, ठीक है, 15 और 11 का HCF एक ही होगा, और एक ही का वैल्यू दे रखा है 13, यानी 1 बराबर 13, तो 15 बराबर कितना, तो संख्या निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 195। उसी तरह 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीपल करेंगे, और 11 से मल्टीपल करने का क्या तरीका है, अगर आप 13 से कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखें और यहाँ 3 लिखें, और 3 प्लस से कितना होता है 4, 143। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याएं दोनों 29 से बड़े हैं, उनका मौस 29 है और लस कितना है 41, 47। संख्याओं का योग मुझे ज्ञात करना। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जिस समय हम डेफिनेशन समझा रहे थे उस समय हमने बताया था कि लस में हमेशा भाग होता है मौस से, तो संख्या का रेशियो मुझे निकल के आता है। तो संख्या अगर हम ज्ञात करना है पहले, तो 41/47/29, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। अब मुझे संख्या का रेशियो निकालना है। तो 143 का अभी आपने पढ़ा, एक 11 और 13 का मल्टीपल होता है, 11 और 13 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे क्या रखा था कि 29 से बड़े हैं, उनका मौस 29 है और लॉस इतना है, तो संख्याएं का योग कितना होगा, संख्याएं का योग कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों, समझ सकते हैं हम, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से संख्याएं का रेशियो हमने निकाला कितना, 11 और 13। अब हम 11 का मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे और 11 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम SSC ने पूछ रखी है। तो अब इसे हम समझते हैं। देखिए हमने क्या बोला, एक संख्या 29 था, 29 गुने 11 करना था प्लस, और 29 गुने 13 करना था, ठीक है। तो यहाँ से 29 आप कॉमन कर लीजिए और 11 प्लस में 13, तो कितना हो जाएगा 29 गुने में 3 1 4 और 1 1 2 24, यानी 9 चौका 36। यूनिट डिजिट 6 से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 696, इनका गुना हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लॉस उनके मौस का 12 गुना है, यानी लॉस बात करें हम और HCF यानी H की बात करें, क्या कहता है कि दो संख्याओं का लॉस जो है उनके मौस का 12 गुना है, यानी लघुत्तम बराबर है महत्तम का कितना 12 गुने का, ठीक है। अब मौस और लॉस का योग दे रखा है कितना 403। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो किसका दे रखा है, LCM और HCF की, ठीक है। यहाँ क्या रखा था कि दो संख्या का लॉस हो जाए मौस का 12 गुना है, यानी अगर यह 1 है तो यह कितना है 12 है, तो ये संख्या दे रखा है। अब मौस और लॉस का योग दे रखा है कितना 403, तो हम कहेंगे रेशियो में मौस और लॉस का योग कितना हो रहा है 13। अब 13 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 403, 403, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 13 तिया 39 और 13 एकम 13 यानी 31, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू। यानी अब हम एक यूनिट का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक यहाँ पे क्या है HCF, यानी HCF 31 आ गया, और अगर हम LCM बात करें तो LCM का यूनिट कितना है 12, तो 12 गुने 31 आपका क्या हो जाता LCM। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर होता है HCF गुने में LCM। तो फर्स्ट संख्या दे रखा है, यदि एक संख्या 93 है, 93 गुने दूसरी संख्या आप छोड़ दीजिए बराबर HCF एक का वैल्यू कितना निकाला हमने 31 और LCM
सॉरी यह 31 है। एलसीएम 12 गुने क्या है 31, 12 गुने 31, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 गुने में 31। अब यह मल्टीपल में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और दूसरी संख्या देखे जाएगा 12 गुने 31 बटे में 93। अब यहाँ से देखिए 3 बार में चला जाएगा और 3 चौका 12, यानी 31 गुने 4 करेंगे तो 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जिसको भी इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आई है कृपया आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसे अच्छे से रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का लॉ 495 है और उनका मौ 5 है, तो क्या है लॉ दे रखा है यानी एल की वैल्यू, और मौ इतना है। यदि संख्याओं का योग दे रखा है कितना, संख्याओं का योग 100 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए। अब हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखी है, थोड़ा तो टफ है लेकिन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम देखिए हमने क्या बोला, संख्याओं की रेशियो कैसे निकालते हैं कि एलसीएम बटे में एचसीएफ। यहाँ पे एलसीएम कितना है 495 और एचसीएफ कितना है 5, तो 5 नम 45, 5 नम 45 यानी 99 आपका संख्याएं का रेशियो होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्याओं का मुझे योग दे रखा है। अब मुझे 99 को तोड़ना है, वैसा तोड़ना है जो कि योग 100 पूरे क्या संख्याओं का योग 100 पूरे, और इसको पहले हम रेशियो में निकालने से पहले सह अभाज्य में तोड़ेंगे। तो 99 को एक ही तरीका से तोड़ सकते हैं 9 और 11। ठीक है, तो ये इनका रेशियो आया सॉरी एचसीएफ का। अब मुझे एचसीएफ कितना दे रखा है 5, यानी आप कहेंगे एक संख्या 45 आ गया और दूसरी संख्या कितना आ गया 55। दोनों को ऐड करने के बाद 100 पुर जा रहा है, दोनों के ऐड करने के बाद 100 पुर जा रहा है, और पूछता है दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, तो 55 में 45 आप माइनस करेंगे तो 10 विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का लॉ 100 उनके मौ 100 का 45 गुना है, क्या दिक्कत है एल और एच। दो संख्याओं का लॉ 100 मौ 100 का 45 गुना, अगर यह एक है तो यह कितना है 45। यदि उनके एक संख्या 125 है, एक संख्या उसका 125 है और मौ 100 तथा लॉ 100 का योग 1150 है, तो अपने पास मौ 100 और लॉ 100 का योग कितना है, तो आप कहेंगे 46। तो 46 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1150, कितना 1150। अब हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ठीक है। अब हम एक से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1150 अपन में 46, तो कितना बार में जाएगा, देखिए 46 दूनी में 92 और 46 तिया 230, सॉरी 46 पंचे, तो 25 आपका आएगा एक यूनिट का वैल्यू। और एक यहाँ पे क्या है आपका
HCF, तो LCM कितना हो जाएगा 45 गुने में 25। और आपने एक संख्या पढ़ा होगा कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या क्या होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। हम लिख देते हैं फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर होता है LCM और HCF के। अब यहाँ पे एक संख्या दे रखा है 125, अभी मैंने जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन किया और सेकंड संख्या निकालना है। LCM कितना है, तो आप देखिए एक का वैल्यू कितना निकला 25, एक है ना ये HCF, और एक का वैल्यू 25 और LCM कितना हो जाएगा 45 गुने में 25 और HCF कितना निकाले हमने 25। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा 45 गुने 25 और गुने 25 बटे में 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉरी 125 है फर्स्ट संख्या, 25 बचे में 125 यानी 5 और 5 से कितने बार जाएगा यह 5 बार में। यहाँ से कितना निकल का आया 225, 45 गुने 5, ए विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा HCF LCM का चैप्टर टफ तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत अच्छी चैप्टर है, इसमें उसका ज़्यादा महत्व है जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। न्यूनतम लोएस्ट संख्या, लोएस्ट संख्या ने क्या LCM, सीधा साफ साफ कह रहा है, तो इन सभी का आप LCM निकाल दीजिए, या तो आप इसे ऑप्शन से चल सकते हैं। तो हमने क्या बोला था LCM जो सभी में हो, जो सभी में मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं LCM। ठीक है, तो हम इतना तो अब डिवाइड आप कर नहीं सकते हैं तो निकाल ही लेते हैं 12 का। ठीक है, 12 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 12, फिर 15 का 3 पचे 15, फिर 20 का बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20 और यह कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, बात कर रहे थे हम LCM, और जब पावर के रूप में आते हैं हम क्या ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं हाईएस्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर तो ही हाईएस्ट है, उसके बाद फिर 3 में चलते हैं तो 3 का क्यूब हाईएस्ट है यहाँ पे, फिर 5 में चलते हैं तो एक ही 5 है, बस आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 गुने में 5, तो 8 पंचे 40 और 27 गुने जब 4 करेंगे कितना आ जाएगा 540, आपका राइट आंसर होगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप समझिए, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे यानी क्या, इन सभी के LCM से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और वह जो संख्या पूरा पूरी भाग लगता है वह एक क्या ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। उसी तरह से हम पहले इसको हम LCM निकाल लेते हैं। कितना LCM कितना हो जाएगा 6 की अगर बात करें तो LCM की बात करें तो 6 को लिखे हम 2 गुने में 3 6, फिर बात करें हम 7 की तो 7 गुने में 1, फिर बात करें हम 8 की तो 2 का क्यूब 8 और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 12 का 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 12। अब हम बात करते हैं 2 का, तो 2 का क्यूब यहाँ पे अधिक है क्योंकि वह हम LCM निकाल रहे हैं, हाईएस्ट को ढूंढना है तो 2 का क्यूब। फिर बात करते हैं 5 का, 5 इसमें नहीं है। 3 का स्क्वायर मुझे मिला है, फिर कितना एक 7 है, पावर तो एक ही है। अब यहाँ से 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब 9, 8 9 72 और 72 गुने 7 कितना हो जाएगा 72 गुने 7, देखिए 7 दूनी 14 यानी 4 और 7 7 49 एक 50, 504। अब मुझे कहता था प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे यानी 504 LCM जो आया सभी से कट जाएगा, क्योंकि हमने LCM का साफ साफ डेफिनेशन दिया था। LCM उसे कहते हैं जो सभी में हो, यानी 6 में भी 504 है, 7 में भी 504 है, 8 में भी, 9 में भी, 12 में भी। उसी तरह मुझे प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे तो प्लस एक ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 505, आपका राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और इस प्रकार से जब आप रिवीजन कर लेंगे तो SSC क्या कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं HCF LCM के इस चैप्टर को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें 5, 6, 7,
8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, परंतु जब 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता है। देखिए फिर वही वाला बात, इसमें क्या एलसीएम लेंगे आप, फिर 3 शेष बचता है प्लस 3 करेंगे, लेकिन इसमें आपको जांचना होगा कि क्या वह संख्या 9 से विभाजित हो रहा है। तो हम इतना कहेंगे, जब भी आए पूछे 9 से संख्या विभाजित हो रहा है तो आप ऑप्शन से चले जाएं। ऑप्शन देखिए 9 से विभाजित हो रहा है, तो वही जो ऑप्शन 9 से विभाजित हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम का भी बचत होगा। और आप एक और जानते हैं, आप नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़े होंगे, 9 से डिवाइड देने का क्या तरीका है कि नंबर का डिजिट, ठीक है, उनका जब आप योग करेंगे तो 9 से भी कटना चाहिए। जैसे आप पहला ऑप्शन लेते हैं 8 4 12, 12 और 3 15, 9 से नहीं कटता है। यहाँ पे लेते हैं आप 6 1 7, 7 8 15, 15 3 18, 9 से कटता है, यानी ये हो सकता है। 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 12, यह भी नहीं होगा। 6 3 9 और 3 3 6, 9 6 15। तो सी ऑप्शन एक ऐसा है कि 9 से कट रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 20 20 25 35 40 से भाग देने पर प्रत्येक शेषफल जो है, यानी 20 से उसी संख्या में भाग देंगे तो 14 बचे, और जब 25 से भाग दें तो 19 बचे, और 35 से भाग दें तो 29 बचे, 40 से भाग दें तो 34 बचे। आपने यहाँ चीज़ें गौर किया होगा कि सभी का डिफरेंस देखिए इक्वल है, कितना है 6, यानी वह संख्या जो है 6 क्या है, अधिक है। वह संख्या क्या है, 6 अधिक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पूरी कट जाएगा तो 6 क्या कर देंगे, हम अधिक कर देंगे। देखिए तो 20 25 35 40 का मुझे अब एलसीएम चाहिए। तो 20 का आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 गुने में 5 20, उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, फिर 35 का 5 गुने में 7, फिर 40 का 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे में 20, 20 दूनी में 40, यानी 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे सबसे अधिक क्या आया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ले लिया। 5 में क्या आया, 5 का स्क्वायर, सबसे अधिक पावर यही है, और एक 7। तो 2 का क्यूब 8, यहाँ से 8 निकल का आया। 5 का क्यूब कितना हो गया, 25, 25 अठे में 200, 200 गुने 7 कितना हो गया, 1400। अब यह संख्या क्या था, इतना शेषफल दे जा रहा है, कितना, 6 अधिक होने के बाद, तो वह संख्या कितना हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, इस मुझे 14 शेषफल चाहिए, 19 शेषफल चाहिए, 29 शेषफल चाहिए, तो 6 को क्या कर देना होगा, माइनस, यानी 1394 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कह रहा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि हम 20 से भाग देते हैं तो 14 शेषफल आता है। अब देखिए इसमें आप 6 हमने इसे कम कर दिया, तो सिंपल सी बात है 6 कम, 1400 पूरी कट रहा था, 1400 हमने एलसीएम का डेफिनेशन बताया, जो सभी में हो, सभी में मिल जाए। तो देखिए आप 20 से इसमें भाग करते हैं तो 700 बार में मिलता, और हम 6 जब माइनस कर दिए अब ये 14 शेषफल देके जाता। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 25 73 97 को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देके जाए। प्रत्येक क्या कह रहा है, बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे जाए, तो हम क्या कर लेंगे, 25 73 और 97, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट पूछ रखा है, यानी साफ साफ दे रखा है, मास पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए या इनका आप गुणनखंड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो देखिए हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी डिजिट जब आता है तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, तो 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 में 7 में 3 या 4 और 2 24। अब 48 और 24 का तो एचसीएफ निकालने में बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए हमने एचसीएफ का डेफिनेशन बताया था, जो सभी में भाग कर जाए। अब 48 और 24 ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है, सभी में 6 भी भाग कर जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, एचसीएफ एकदम निकाल के चेक कर लेना है। ठीक है, तो 24 में ये छोटी संख्या है, जब 24 से 48 में भाग देंगे तो 2 ही बार में कट जा रहा है, यानी आपका जो एचसीएफ है 24 है। और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, यानी 1 दे तो सबके लिए दे, तो यही आपका राइट आंसर होगा, 24 ही आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है x और y का लॉस दे रखा है कितना 161, जहाँ x बड़ी है y से, तो 3y माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखी है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ MTS में यह क्वेश्चन पूछना तो चाहिए ही। अब देखिए अभाज्य संख्या है तो 161 को मुझे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और वैसे तोड़ना है जो कि x बड़ी हो और y क्या हो छोटी हो। तो 161 का आप फैक्टर अगर तोड़ें, 161 का आप फैक्टर तोड़ें और वो भी अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए। तो अभाज्य पहली क्या है 2, तो 2 से कटेगा नहीं, 3, 3 से भी नहीं कट रहा, उसी तरह 5, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखिए कट रहा है, 7 से 7 दूनी में 14, सत्या में 21, तो 7 और 23 ही एक ऐसा संख्या है जिनका गुणनफल 161 यानी लॉस और उनका गुणनखंड कह सकते हैं 161 है। तो एक 23 आ गया और एक 7 आ गया। मुझे चाहिए x का बड़ा वैल्यू, ठीक है, तो x वाला बड़ा कितना है 23, तो 23 दिया, सॉरी मुझे क्या चाहिए x जो है यहाँ पे बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा क्या है ये रहा 23, तो यहाँ पे -23 x की जगह रख दिया, और y छोटा चाहिए तो कितना हो जाएगा सत्या में 21, तो 21 में आप 23 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह माइनस का कितना हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या में 5231 इस तरह जोड़ा जाए, चार अंकों की बड़ी संख्या में 5231 इस तरह जोड़ा जाए कि यह 12, 15, 27, 32, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ना आप बाई ऑप्शन ही करने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप भाग देकर हैं तो मुझे आधा घंटा से ये ज़्यादा समय ले लेगा, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो हम कहेंगे 1531 में सभी से ऐड कीजिए और यह सभी से क्या होता है पूर्णतः विभाजित होता है, यानी इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल के आप मुझे इसमें ऐड करके भाग देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा टफ आता नहीं है, मैंने इसे ले लिया यूँ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें, 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या आप कहेंगे 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 9, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 15, 18 और 27 का। तो जिसको 27 का टेबल याद है आप उसे भी रिपीट करते चलें तो वहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका गुणनखंड विधि तो है ही। तो 12 का 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 12, उसी तरह 15 का 3 पचे 15, फिर यहाँ करें 18 का तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुने में 2 18, और यह 3 का क्यूब। तो हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं। हमने क्या बोला जो सभी में हो, जो सभी में हो या सभी में मिल जाए, यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब पावर के रूप में तोड़ते हैं तो उसे हम हाईएस्ट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 का क्यूब यहाँ पे हाईएस्ट है, 3 का क्यूब, और 2 में क्या है हाईएस्ट 2 का स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट है। फिर बात करें एक कितना आएगा 5, बस इतना ही। तो 27 पंचे में 135, और 135 गुने में 4 करेंगे कितना जाएगा 5 चौका 20 और 13 चौका 52, यानी 50 प्लस 2 और कितना हो जाएगा 54, 540। अब 540 से मुझे इसमें भाग देना होगा। चलिए इसमें हम भाग देते हैं। 540 मैंने इसका एलसीएम निकाला और 5 टाइम्स क्या है यहाँ पे 9 है। अब हम भाग देते हैं। सबसे पहले हम कितने बार में खिलाएं इसे, तो एक बार में खिलाएं तो कितना हो जाएगा 540, यहाँ पे कितना है 9 और यह 5 और ये कितना हो जाएगा 459, तो 1 9 और उतरा, ठीक है। अब हम
अब हम 8 बार में खिलाते हैं, तो 0, 4 8 32, बाकी रहा 3, 5 8 40, 3 43। तो यहाँ से कितना माइनस हो जा रहा है, 9, 7 और 2। अब यहाँ 1 और 9 बचा, ठीक है। अब हम 5 बार में खिलाते हैं, तो 5 बार में 0, 4 पंचे में 20, बाकी रहा 2 और 5 25, 2 27। यानी आपका शेषफल जो आया 99 आया, 99 आया, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो 99 मेरा शेषफल आया, तो 99 अधिक था, तो क्या कर लेंगे हम, माइनस। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 99900, यानी डी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को आप आसान से समझ पाए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए और देखता हूँ, और क्वेश्चन है क्या मेरे पास। हाँ, एक क्वेश्चन और है। तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसे भी हम कर ही लेते हैं। 3 अलग अलग बर्तनों में 496 लीटर, 403 लीटर और 703 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। सबसे बड़े माप के बर्तन का माप क्या होगा। यहाँ पूछ दिया सबसे बड़े माप, यानी हाईएस्ट, जो 3 मात्राओं को पूर्णतः माप कर सके, यानी सबसे बड़ा इसका, सॉरी, सबसे बड़े माप क्या हो सकता है। तो देखिए 496 और 403 और तीसरा 713 का क्या ले लेंगे हम, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यह बड़ी संख्या है, तो हम कैसे HCF निकालेंगे, तो डिफरेंस से लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, उसके बाद देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 496 में जब आप 403 माइनस करें तो कितना आ रहा है, तो 6 में 3 गया 3, बचा कितना 9, 93। उसी तरह यहाँ से करें कितना आ रहा है, 713 है, 713 और 403 जब माइनस करें तो कितना आ रहा है, 0, 1 और यह 31, यानी 93 और 310। अब देखिए 31 एक ऐसा संख्या है, 31 गुना 3 करेंगे तो 93 मिलेगा, और 31 गुना 10 करेंगे तो आपको 310 मिलेगा, यानी 31 आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो ए विल बी द राइट आंसर। मतलब इन तीनों का आप HCF निकालिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 टैंक की क्षमता 120 लीटर है और 56 लीटर है। टैंक में भरी हुई तरल पदार्थ को पूर्णतः मापने के लिए बर्तन की क्षमता क्या होगी। उसी तरह इस ये भी HCF पूछ रखा है, क्या करना है, HCF निकाल लेना है। तो 56 से आप इसे या तो डिवाइड कर सकते हैं, या फिर वैसा संख्या होगा जो सभी में हो, ठीक है, वो हाईएस्ट हो। तो एक बार आप डिवाइड ही कर लें, 120। तो कितनी बार में जाएगा यह, 56 दूनी में 112 होता है, ऐसे कितना आया 8, और 8 से डिवाइड करेंगे 56 में, कितना आ जाएगा, 7 बार में आपका 56, यानी 8 आपका HCF हो जाएगा, और 8 ही आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन ग्रुप डी में और NTPC CBT 2 में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12, 10 सेकंड बाद बजती है। 30 मिनट में घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए इसका बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड, यानी ये उसका अंतराल है, इतने सेकंड के बाद वह बजती है। तो 30 मिनट में वह घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। तो देखिए दोस्तों, इसका जब आप एलसीएम लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप इसका एलसीएम निकालिए, या तो आप गुणनखंड विधि जो फैक्टर है उस तरह से कीजिए। उसके बाद नहीं, देखिए सबसे आसान क्या है, ये संख्या 12 है, 12 को आप रिपीट करते चलिए। 12 सब में कट रहा है, नहीं, 12 दूनी 24 सब में कट रहा है, 10 में नहीं कट रहा है। उसी तरह 12 पंचे जब आप 60 करेंगे तो सभी में कट जा रहा है, 12 पंचे आप 60, 8 से नहीं कट रहा, तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा, सभी में कट रहा है। 120 सेकंड में आया, 120 जब
120 यानी 2 सेकेंड आया। कितने आया? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यह 2 सेकंड के बाद बजती है और समय कितना दे रखा है? सॉरी 2 मिनट। अब इसको ये 120 सेकंड आया था और मैंने मिनट में चेंज किया तो 2 मिनट, तो समय कितना दे रखा था? 30 मिनट। तो 30 मिनट में यह 15 बार बज चुकी होगी। लेकिन इसका एक और फंडा है। आपने जब सुना होगा कि घंटी का अंतराल कितने बार बजा, तो पहला बार आपने गौर नहीं किया। देखिए पहला बार आपने बजा, जैसे अगर ये तीन तीन मैंने लाइन लिया तो यहाँ पे स्टेप कितना है? 2। उसी तरह यहाँ पे 15 आया। ठीक है, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि आपने गौर कब किया कि जब जैसे पहले 2 बजा फिर 4 पे बजा, तब आपने गौर किया कि नहीं, एक बार जो अंतराल मिलता है वह 2 मिनट के अंतराल पे है, वह 2 मिनट के अंतराल पे है। यानी तो उसी तरह यहाँ पे 15, तो एक बार पहली जो बजा आप इसे +1 ऐड करेंगे तो 16 टाइम्स वह बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3 और उनका मौसो 7 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा? तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3, तो संख्याओं का मौसो कितना हो जाएगा? 1। अब एक यूनिट का वैल्यू 7 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो रेशियो में कितना डिफरेंस है? 1, और 1 का ही पूछ रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और मौसो 12 है, तो हम कहेंगे संख्याएं जब 2, 3, 4 है तो इनका मौसो कितना है? 1 है। आप इसे निकाल के देखिए तो एक एक से एक ही जाएगा। और एक यूनिट का वैल्यू 12 दे रखा है। क्या पूछता है? संख्याओं का लॉस हो क्या हो जाएगा? भाई इन संख्याओं का लॉस हो पहले निकाल लीजिए आप। रेशियो में कितना आ जा रहा है लॉस हो? तो आप कहेंगे 4 को मल्टीपल करें तो 4 एकम 4 नहीं होगा, 4 दूनी 8, या फिर आप इसे फैक्टर से निकालें तो इसका जो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है 2:3:4 और मौसो दे रखा है 12। तो हमने क्या बताया कि आप जो रेशियो दे रखा है संख्याओं का, उनका आप मौसो निकालिए तो कितना निकल कर आता? 1। यह रेशियो में आया और एक का ही वैल्यू दे रखा है 12, क्योंकि इनका मौसो है और ये भी मौसो है। अब कहता है संख्याओं का लॉसो क्या होगा? तो कुछ लोग होगा 12 से पहले गुना कर लेगा, 24, 36, 48, फिर उनका लॉसो निकालेगा। तो नहीं, हम कहते हैं आप इनका ही लॉसो निकाल लीजिए। तो आप इनका लॉसो निकालेंगे, यूनिट में कितना आ जाएगा? 12, और एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू 144। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं के मौसो और लॉसो का योग दे रखा है और उनका लॉसो मौसो का 84 गुना है। उनके एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या है? मैंने इसके जस्ट पहले इसी तरह बताया क्वेश्चन, तो आप इसे बना लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 122 और 243 को एक बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 2 और 3 बचती है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए इसमें क्या करना है कि बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेष क्या जाता है? 2 और 3 बचता है। बड़ी संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है। देखिए 122 है और 243 है, मतलब कहता है एक बड़ी संख्या से कोई ऐसा कोई संख्या है, जैसे हम अगर यहाँ पे बटा एक्स ले लें, बटा एक्स ले लें, ठीक है, विभाजित करने पर शेषफल 2 जाता है, तो हम कहते हैं मतलब यह 2 क्या अधिक है? यह 2 अधिक है, यानी वास्तविक संख्या कितना होगा? यह 120। उसी तरह यह भी 3 अधिक है, तो वास्तविक संख्या कितना रहा होगा? 240। अब वह विभाजित करेगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसमें पूछता है क्या? वह बड़ी संख्या क्या है, यानी क्या कर लेंगे इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? देखिए 120 और 240 में 120 ही कट जा रहा है, तो 120 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। उसी तरह देखिए 120 से अगर इसमें डिवाइड करते 2 ही बार में कट जाता, तो 120 ही आपका एचसीएफ है, यानी सबसे बड़ी संख्या 120 है। कुछ लोग 240 मार देते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 10,000 के निकटतम संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है। 10,000 के निकटतम संख्या, ठीक है, जो कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वैसा कौन सा संख्या है निकटतम जो कि 10,000 के क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, या तो इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसका HCF लेके आप ऑप्शन से भाग दे सकते हैं, नहीं तो हम कहते हैं इसका ऑप्शन से ही ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का। अब देखिए 4, 6 और 8 का एलसीएम लें, पहले हम इसका सम संख्या से ले लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 4, 6, 8 का एलसीएम ले तो कितना निकल के आएगा, 24। उसी तरह 3, 7 और 5 का एलसीएम लें तो 105 हो जाएगा। यहाँ से आप मल्टीपल कर लें तो कितना हो जाएगा, 840। 840। अब हम 840 से देखते हैं कौन सा संख्या क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो वही हमारा देखिए। तो चलिए हम पहले इसमें भाग ही दे देते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। 840 से हम डिवाइड कर दें हम 10,000 में, कितना है, 10,000। चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। 840 भागा 10,000, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार में खिलाएं तो 840 कितना आया, 0, 6 और यह 1, 160। अब 1 0 और उतर गया यह, ठीक है। अब देखते हैं कितने बार में जाएगा यह, 2 बार में, कितना हो जाएगा, 1680। 1680, तो यहाँ पे मुझे 1600 ही मिला है, मुझे 80 नहीं मिला है, मुझे 80 चाहिए। कितना चाहिए, 80 चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, 10,000 में ही 80 को ऐड कर लेंगे। अगर यह 10,000 80 रहता तो कट नहीं जाता, तो आप कहेंगे हाँ यह कट जाता, तो आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10,080 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसौ 23 है और उनके लौसौ के अन्य दो गुणक 13 और 14 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इजी है, बस आपको समझने का थोड़ा सा क्लू चाहिए। जैसे दो संख्याओं का मौसौ 23 दे रखा है, उनके लौसौ के अन्य दो गुणक, एक 13 से गुणक है, एक 14 से गुणक है। दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमने क्या बताया था कि एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है एचसीएफ यानी 23, और जब डिवाइड करता है तो वह रेशियो में आता है, यानी वह रेशियो जो है संख्या का 13 और 14 ही है। तो दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी रेशियो क्या है, 14। तो आप कहेंगे 23 गुने में 14, 3 चौक 12 यानी लास्ट यूनिट डिजिट 2, 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप समझे, बहुत इजी है, और इस प्रकार क्वेश्चन आप एग्जाम में फंस सकते हैं कि दो संख्याओं का मौसौ 23 दे रखा है, उनके लौसौ के अन्य दो गुणक, लौसौ का जो गुणक होता है तो कौन कौन होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो वही उनका रेशियो दे रखा है 13 और 14। तो दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो मौसौ कितना है 23 और बड़ी संख्या क्या है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़ी संख्या, छोटी संख्या निकालते तो 13 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें कृपया आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।